आर्यन मैथ स्कूल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्पोजिशन एंड इनवर्स फंक्शन के बारे से डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बच्चों, इस स्कूल में तुम्हारा फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। उसके साथ हम लोग कवर कर लिए वन वन एंड ऑन टू, और वन वन और ऑन टू से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी किए हैं। पर अगर और जरूरत पड़ेगा हम लाएंगे क्वेश्चन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिलेबस के पीछे भी भाग रहे हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले वही, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे बस आपको क्या करना है, अपना नाम, स्टेट नेम एंड कौन से बोर्ड से हो आप, ये नाम लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप यहाँ से सब्सक्राइब करके आ ही चाहिएगा, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया जाए, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट तरीका था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्लास। क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन? तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग समझते हैं। मीनिंग यहाँ पे अच्छे से लिख दिया गया है, मतलब जो पीपीटी बनाया गया है ना, पूरा स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है, एकदम अच्छे से। और हाँ, क्लास 12th का एक फॉर्मूला बुकलेट हमारे टेलीग्राम में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट टेलीग्राम में चल गए तो और अच्छी बात, नहीं जा पा रहे हैं तो ये चैनल पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है ये समझिए, कि जब हम दो फंक्शन, इस बार एक फंक्शन पे नहीं, हम लोग दो फंक्शन लेंगे, एफ एक्स एंड जी एक्स। ये एफ एक्स जी एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, F1 एक्स, F2 एक्स, कुछ भी, लेकिन एफ एक्स और जी एक्स जनरली यूज करेंगे। को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि जब दो फंक्शन को एक साथ मर्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब दो फंक्शन को एक साथ मर्ज करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। आसान शब्दों में, पहले फंक्शन का आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट बनता है, ठीक है। तो ये सब हमारी बातें हैं। तो एक छोटा सा बस बात क्या है कि जी ओ एफ है ना, यहां पे देखना है। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा समझने के लिए साथ में हम डायग्राम भी यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अरे किधर चला गया, थोड़ा सा, हाँ, जी ओ एफ रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ चलिए, हो रहा है। जी ओ एफ ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स भी कवर कर दे रहे हैं यहाँ पे, कि जी ओ एफ इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ एफ पहले अप्लाई होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट जी के पास जाता है। ये सब हमको नहीं करना है, हम डायग्राम से समझाएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायग्राम से समझना, कि जी ओ एफ और एफ ओ जी होता क्या है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे, उसको भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए वो ले लीजिएगा, जो भी बस अच्छे से रिजल्ट लाना है, ये टारगेट लेकर के चलना है हमको, ठीक है। तो क्या काम करने वाले हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए ये हमारा 3 सर्कल ले रहे हैं, ठीक है। 3 सर्कल ले लिए, हम यहाँ पे बोलने वाले हैं ये यहां से यहां जो फंक्शन गया है उसका नाम f है। यहां से यहां जो फंक्शन गया है उसका नाम क्या है, जी एक्स है। एफ एक्स और जी एक्स ले लिए, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा, हमको ये पता ही है, ये डोमेन कहलाएगा ऑफ किसका, एफ एक्स, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एफ एक्स के रिस्पेक्ट पे एक और, चलो यहाँ पे सर्कल बना ले रहे हैं, ये इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम बने वो भी जरूरी नहीं। ये जो ब्लू वाला है वो मेरा क्या कहलाया, कोडोमेन कहलाता है ना, कोडोमेन ऑफ एफ जी एफ एक्स। इसी को रेंज इसमें बात करेंगे, इसमें रेंज बात करेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन ना बोल करके रेंज बोलते हैं, कोडोमेन ना बोल करके इस बार हम लोग रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ एक्स। ये हो गया। अब आते हैं जी एक्स के लिए, अब आते हैं जी एक्स के लिए, यहां ध्यान देना है। अगर जी एक्स यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो फर्स्ट वाला सर्कल क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा ना,
डोमेन कहला रहेगा ना किसका, gx का, किसका, gx का। और ये वाला क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ gx बच्चा, gx। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हम यहाँ पे दो छोटे मोटे बात बोलने वाले हैं कि अगर हमको निकालना रहे कुछ भी, है ना, अगर हमको निकालना रहे, मान लेते हैं कि एफ ओ, यहाँ पे अगर हमको निकालना रहे GOF(x), तो ये डिफाइंड कैसे होता है वो समझिएगा। सबसे पहले जी का जी लिखिए, ओ जो है उसको ब्रैकेट में चेंज करना है और लिखना है fx, यानी कि सबसे पहले fx का काम होना चाहिए, वही लिखा गया है। f पहले अप्लाई होता है, ये हाँ, f पहले अप्लाई होता है और उसके बाद क्या होता है, g अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि पहले f अप्लाई होगा, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो g के पास जाएगा, यानी कि fx का वैल्यू जो आएगा उसको फिर हम किस में बैठाने वाले हैं, g में बैठाने वाले हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे f पे अप्लाई करें तो f यहाँ से यहाँ तक मेरा मैप बनाएगा, f यहाँ से यहाँ मेरा मैप बनाएगा, और जो मेरा आएगा वही फिर मेरा gx में जाएगा, ठीक है, वही मेरा किस में जाएगा, gx में जाएगा। यहाँ से गया gx वाला यहाँ पे, इस प्रकार से। तो ये बोलने वाली बात ये है कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर आपको फर्स्ट नंबर पे कि GOF(x) ये एग्जिस्ट करेगा कब, इफ एंड ओनली इफ, ये समझिएगा, इफ एंड ओनली इफ। GOF के लिए बात कर रहे हैं, ये मेरा GOF का ग्राफ है, GOF का ग्राफ है ये, यानी कि सबसे पहले fx का काम, उसके बाद gx का काम। फर्स्ट में है ना, ये फर्स्ट में ने गया ना, फर्स्ट सर्कल से दूसरे सेट, सर्कल नहीं ये सेट है एक्चुअली में, ये मान लेते हैं ये a b और ये से c है। तो fx मेरा कहां से कहां जा रहा है, fx मेरा जा रहा है a से b सेट में, और फिर gx मेरा क्या जा रहा है, b से c। तो सबसे पहले fx काम आया था, और fx ध्यान से देखोगे तो जो ये fx का रेंज है वो कहां जा रहा है, डोमेन में जा रहा है, किसका, gx का। तो GOF तब एग्जिस्ट करेगा जब इफ एंड ओनली इफ, IFF को इफ एंड ओनली बोलते हैं, जब रेंज ऑफ gx, सॉरी रेंज ऑफ f, ये ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला सबसे पहले लिखाएगा, रेंज उसी का लेते हैं, रेंज ऑफ fx वह मेरा सबसेट होगा, किसका, डोमेन का, डोमेन ऑफ gx का, डोमेन ऑफ gx का। ये एकदम याद रखिएगा, ये डायग्राम हम GOF के लिए बनाए थे, और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि सबसे पहले fx का काम होता है, जो लास्ट में है उसी का काम सबसे पहले होता है। तो जो लास्ट वाला का रेंज वो सबसेट होगा फर्स्ट वाले क्या बोलते हैं, फंक्शन के डोमेन के बराबर में। और ये हमारा ये फिगर भी अच्छे से दिखा दे रहा है कि सबसे पहले fx का काम हुआ, फिर gx का काम हुआ, इसको GOF बोलते हैं। ये सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे कि FOGX वो एग्जिस्ट करेगा कब, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लास्ट में क्या है, gx है, तो लिखेंगे रेंज ऑफ gx वो मेरा सबसेट होगा क्या, डोमेन ऑफ fx। तो ये FOG का डायग्राम बनाने के लिए बस यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं fx उसको gx बना देंगे, और ये जो gx लिखे हैं उसको बना देंगे fx, यही था हमारा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों कब अप्लाई होता है। तो ये डायग्राम था, आगे बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो और क्लियर होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। ऐसा फंक्शन जिसे उल्टा या रिवर्स किया जा सके उसको इन्वर्टिबल, कितना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब जैसा नाम वैसा काम तो होता ही है मैथ में, पर ये चीज ध्यान देना है, इन्वर्टिबल जिसको हम इन्वर्स कर सके, रिवर्स कर सके, उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसका निकालने का तरीका ये होता है कि fx को हम मानते हैं y, इस पर इन्वर्टिबल फंक्शन ना एक तरफ से आप ये देखिएगा, क्या नाम देखिएगा,
हाँ क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे ऑन टू में भी एफ एक्स को वाई मानते हैं ना, और उसके बाद क्या करते थे, एक्स को निकालते थे वाई के रिस्पेक्ट पे। अगर एक क्लास देखने में एक बार में याद नहीं होता तो उसको रिपीट करके देखो बाबू, क्योंकि ये क्लास तुम्हारे लिए बनाया गया। रिकॉर्डेड क्लास का यही फायदा होता है कि उसको तुम 3 बार 4 बार जितना बार भी देखोगे वो याद होते जाएगा। और एग्जाम से पहले वन शॉट हमारे चैनल में आएगा, तो वो वन शॉट देखना है। अभी फुल लेक्चर बस आराम से देखो, ठीक है। क्वेश्चन पे वन शॉट पे थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है रहेगा उसमें। तो एफ एक्स को वाई मान लेना है, तब इन्वर्टिबल निकालेंगे एफ इनवर्स वाई पे, यानी कि वही बात हो गया कि हम निकालेंगे एक्स का वैल्यू इन रिस्पेक्ट इन वाई, अरे इन रिस्पेक्ट इन वाई। तो यही बात था, वही था, वापस एक्स ला करके देगा। तो ये था, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एफ इनवर्स एफ इज इक्वल्स टू आई एक्स होता है। एफ इनवर्स होता आई का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन 11th का बात है। हर कुछ यहाँ नहीं बताया जा सकता, 11th सीख के आओ, ठीक है। और वन शॉट है, हम बार बार बोले हैं। वो मैपिंग अभी जो हम बात बोले, और ये जो वीवीआई लिखवाए ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको दिमाग में ऐड कर लेना कि GOF में सबसे पहले fx का हम लोग डायग्राम से जाएंगे, उसके बाद लास्ट में gx का, और वैसे डायग्राम के 4 स्टेप में FOG का काम करेंगे। बहुत ईजी है। इनवर्स मैपिंग ऑफ डायग्राम ध्यान देना, इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चा पार्टी, क्योंकि 1 नंबर में पूछ सकता है इनवर्स फंक्शन कब होगा, इफ एंड ओनली जब फंक्शन मेरा क्या हो, फंक्शन 1 1 या इंजेक्टिव हो, साथ में वो मेरा फंक्शन क्या हो, सर्जेक्टिव हो। यानी कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो, बाइजेक्शन हो, वही मेरा इन्वर्टिबल होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए प्रॉपर्टी क्या होता है, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसके पीछे ज्यादा नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा मोटिवेट बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और वीडियो लाने का कोशिश करें। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे तुम लोग, उतना ही ज्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो फिर वैसे ही रहेगा ना, क्लास तो लाएंगे पर वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं काम कर पाएंगे। इसी चलते बोलेंगे सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नाम दिया गया है रिवर्सिबल लॉ, और ये हर जगह आता है, ये रिवर्सल लॉ बोलते हैं, रिवर्सल लॉ बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, वो भी इसी के फॉलो करेगा ये पैटर्न, कि जब GOF का इनवर्स वो इक्वल होगा F इनवर्स O G इनवर्स। O का मतलब होता है, कंपोजिशन के लिए नोटेशन रहता है O, और बाद में O मेरा ब्रैकेट में चेंज होता है। ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ये याद रखना है। अगर आपको बोल दे FOG का इनवर्स, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले FOG बोला ना, हम पलट देंगे, तो सबसे पहले G का इनवर्स, फिर O, फिर F का इनवर्स, ये देना है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, इसको याद रखना है। नहीं, क्लास को इतना जल्दी खत्म नहीं करेंगे, अभी मेरे पास टाइम होना चाहिए, रुके तो, अगर टाइम रहेगा तो थोड़ा सा और करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी बना लेंगे। हाँ वही ना, इतना छोटा क्लास नहीं रखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, क्वेश्चन ऐड करते हैं, तब जा करके हम लोग आगे बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है वैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड करते, रुको। चलो, क्वेश्चन बनाने से पहले ना थ्योरम में आ जाते हैं। थ्योरम भी ऐड अभी कर दिए, क्योंकि एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इस पे काम करते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है, चलो ठीक है, क्लियर है। हाँ, मेरा ये कहना है, थ्योरम मेरा नहीं, मतलब मैथ में फर्स्ट थ्योरम क्या है, इस पे ध्यान देना सही से, कि जो FOG है, FOG एंड GOF पे बात कर रहे हैं, कंपोजिशन पे बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। अब जिसको कम्यूटेटिव वर्ड कभी नहीं सुना है, यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहे हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, जैसे कि ध्यान देना, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2 होता है। तो जो पलट के भी लिखने के बाद इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। लेकिन बच्चा
2-3 वो नॉट इक्वल्स टू 3-2 होता है, क्योंकि 2-3 -1 और 3-2 1 होता है। तो ये ध्यान देना, माइनस मेरा कॉम्यूटेटिव नहीं है, प्लस मेरा कॉम्यूटेटिव है। तो कंपोजिशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि FOG नॉट इक्वल्स टू GOF होता है। ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर में पूछ सकता है कॉम्यूटेटिव है या नहीं। ये केवल 1 के साथ नहीं दे सकता है, 2-3 दे देगा साथ में। सेकेंड में लिख देगा क्या कि कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान देना, एसोसिएटिव के लिए हमको 3 फंक्शन का जरूरत होता है। यहाँ पे कम्यूटेटिव में 2 फंक्शन की जरूरत होता है, एफ एंड जी। कम्यूटेटिव लॉ यही होता ही है, 2 फंक्शन लो, उसको एक बार सीधा से ऑपरेट करो, एक बार पलट के ऑपरेट करो। अगर वो दोनों इक्वल हो गया तो वो कम्यूटेटिव है, पर ये नहीं होता है। एसोसिएटिव होने के लिए 3 फंक्शन की चाहिए जरूरत, तो हम ले लेते हैं लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस, बस ये फंक्शंस ले लेते हैं। तो ये कम्यूटेटिव होने के लिए एसोसिएटिव होने के लिए FOGH, ये सबसे पहले अच्छे से लिख के समझाते जाते हैं, लिखते जाते हैं ना, ठीक है, ये समझना है। हम दूसरा कलर ले रहे हैं, क्या है कि FO का मतलब उस पे कंपोजिशन करना। किस पे कंपोजिशन करना? GOH पे। GOH पे F हो, यानी कि F का कंपोजिशन करेंगे GOH पे, वो बराबर होगा या तो पहले हम FOG का कंपोजिशन कर ले और लास्ट में हम H का करें। यानी कि अगर आपको कंपोजिशन करना हो, या तो सबसे पहले GH का करके फिर लास्ट में F का करें, या तो फिर F और G का करके लास्ट में H का करें, वो इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा ऐसा होता है या नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्शन फंक्शन इज बाइजेक्शन। अब यहाँ पे किसी बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान देना। सबसे पहले बात, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? 2 फंक्शन को ऐड करना या मर्ज करना। तो जब 2 फंक्शन है मेरा और वो दोनों क्या है? कंपोजिशन, बाइजेक्शन। अच्छा, बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? बाइजेक्शन का मतलब होता है दैट इज कोई भी फंक्शन वो 1-1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो यानी कि 2 फंक्शन हम लिए, F और G ले लेते हैं। अगर वह दोनों 1-1 और ऑन टू दोनों है, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो FOG। अच्छा, FOG भी मेरा एक फंक्शन ही है, 2 फंक्शन को ऐड करेंगे वो भी मेरा फंक्शन ही होगा। तो वो जब दोनों को ऐड करेंगे ना, तो वो भी मेरा बाइजेक्शन, यानी कि वो भी मेरा 1-1 और ऑन टू दोनों सेटिस्फाई करेगा। बस ये काम था, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान देना। यानी कि अगर एग्जाम्पल लेना चाहो, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे कि लेट ले लेते हैं ना, लेट F एंड G बाइजेक्शन हम लिख देते हैं, बाइजेक्शन लिखे या बाइजेक्टिव लिखे। देन FOG निकालिए या फिर GOF, बोथ आर बाइजेक्टिव, ठीक है, बाइजेक्टिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, या थ्योरम बोलिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम और ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब याद रखने वाली जरूरत बातें हैं। देखो, थ्योरम जबरदस्ती का अगर लिखवाना चाहते तो 7-8 और लिख सकते हैं, पर जो जरूरत है वो केवल पढ़ो, ठीक है। ज्यादा जबरदस्ती का 10-15 को लिखवा ले, जरूरत है ही नहीं, वो सब हायर क्लासेस में जरूरत है। तो अभी क्यों माथापेची करना? अगर तभी भी जरूरत पड़ेगा क्लास में तो आगे ऐड कर दिया जाएगा, कोई जरूरत नहीं है ना। चलो, क्लास में हम लोग का अभी का क्वेश्चन है कि मान लेते हैं इफ F इज इक्वल्स टू, एक मेरा R से R गया, रियल नंबर से रियल नंबर, दूसरा मेरा G मेरा फंक्शन है, वो R से R गया है। क्वेश्चन कैसा दिया गया है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल्स टू 2x + 1। तो फाइंड FOG एंड GOF। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे 4 स्टेप में हम निकालना सिखाएंगे, वो जरूरत है, वो एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि फिर क्लास को ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, 4 स्टेप में केवल क्वेश्चन बनेगा FOG। अगर ध्यान दोगे तो देखो बाबू, सॉल्यूशन में आते हैं। अरे
कलर चेंज करते हैं। हाँ, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हमको निकाल, यही तो दिक्कत है ना। हाँ, सबसे पहले हमको निकालना है क्या, एफ ओ जी। एफ ओ जी निकालना है तो पहला स्टेप क्या है कि एफ ओ जी को लास्ट में क्या लिख दें, एक्स लिख दें, एक्स लिख दें। ध्यान देना है ये एफ एक्स का वैल्यू है यही वाला एक्स स्क्वायर, और ये जी एक्स का वैल्यू है 2x + 1। अगर आप लोगों को बोला जाए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है 5x², तो f1 का वैल्यू क्या होगा। तो तुम लोग बच्चे नहीं हो, f1 का वैल्यू पता है कि जहां जहां x वहां वहां 1, यानी कि 5 × 1 निकालोगे, 5 × 1 1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 रह गया तो 5 × 2 लिख दोगे। अगर यहाँ पे y रह गया तो लिख दोगे 5y², 5 × y²। लेकिन अगर यहाँ पे 1/x रह गया तो, यानी कि जहां जहां x वहां वहां 1/x, यही ना। तो 5 × 1/x का होल स्क्वायर, बस यही समझना होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहे f(x) = करके कुछ भी दिया हुआ रहे, तो अगर x के जगह में कुछ और आ गया तो उसके जगह में केवल x के जगह में वो कंप्लीट टर्म लिखा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ ओ जी एक्स लिखना। उसके बाद हम इक्वल का साइन देंगे, f लिखेंगे। ये जो o है ना, o के जगह में हम स्टार्टिंग में बताए थे, o के जगह में ब्रैकेट, क्योंकि o का मतलब कंपोजिशन के लिए यूज होता है। o हट के ब्रैकेट आ गया और ये आ गया जी एक्स, ये आ गया जी एक्स। 3 स्टेप खत्म। फिर उसके ये 2 स्टेप हुआ ना, 2 स्टेप हुआ, एक एफ एक्स और एक में जी एक्स आ गया। थर्ड स्टेप, एफ का एफ लिखिए, जी एक्स का जो वैल्यू दिया गया है वो जी एक्स को पुट कर दीजिए। क्या है मेरा जी एक्स, 2x + 1 आ गया। यहाँ पे 2x + 1 जी एक्स का वैल्यू था। अब ध्यान देना बच्चा, अब ध्यान देना कि क्वेश्चन में क्या था कि एफ एक्स दिया गया था, क्या दिया गया था, ये क्लियर कर देते हैं, रुको, ये जरूरत ही नहीं है तो क्यों रखेंगे, है ना। एफ एक्स में क्या दिया गया था, ध्यान देना है कि x² दिया गया था, x² दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एफ y रहता तो क्या बैठाते, y²। अगर एफ 2x रहता तो क्या लिखते, x की जगह में क्या लिखते, 2x, तो क्या हो जाता 2x का होल स्क्वायर। और अगर x के जगह में 1/yx रहता तो क्या लिखते हैं हम, 1/yx या xy का होल स्क्वायर, यानी कि जो है वही लिखते हैं। यहाँ पे x के जगह में क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x के जगह में 2x + 1 है, तो हम क्या लिखेंगे x²। तो x की जगह में क्या लिखेंगे, 2x + 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है, 2x + 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या, 4x² + 4x + 1। ठीक है, अब हम लोग निकालते, यही था हमारा 4 स्टेप, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये चौथा स्टेप कैलकुलेशन करना। इतना इजी तरीका से कहीं बताया नहीं जाएगा बाबू, इसलिए आराम से समझते जाओ। चलो GOF निकालते हैं, फिर से 4 स्टेप। सबसे पहला GOF x लिख देना है, उसके बाद GO को हटा करके ब्रैकेट क्या लिख देंगे, fx लिख देंगे। फिर आगे G का G, fx का वैल्यू पुट कर दो बच्चा पार्टी। fx का वैल्यू क्या है, ये है जो क्वेश्चन में दिया है वो वाला x² है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं x²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, वापस से यहाँ पे समझने पे बात करते हैं, ये हट जाओ। हाँ, क्लास अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट पे जरूर करिएगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि GX इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया गया था मतलब 2x + 1। तो बच्चा जहां अगर G2 रहा तो जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 × 2 + 1 करते ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे GX² है, यानी कि जहां जहां x वहां वहां x², तो 2 का 2 लिखेंगे हम। यहाँ पे x की जगह में क्या लिखेंगे, x² + 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x + 1 था तो 2x² + 1, x² + 1। अब हम चलो चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं बच्चा कि क्या FOG बराबर है GOF का। तो देखो तो FOG क्या निकाले,
4x² प्लस 4x+1। क्या GOX क्या निकला? 2x² प्लस 1। क्या बराबर है? नहीं। तो यही था हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। बाबू वो इक्वल कभी नहीं होगा, मे भी कुछ स्पेशल फंक्शन हो वहां पे इक्वल हो जाए, लेकिन नहीं होता इक्वल। ठीक है, ये 4 स्टेप पे कहानी खत्म। एक और क्वेश्चन बनाते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए हम लोग का GOF और FOG। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन करेंगे। ऐसा जरा सा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं बुक से। थोड़ा सा रुकिएगा। चलो ये छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा नहीं है। क्या बोला गया है कि एफ और जी, चलो एफ मेरा आर से आर गया है, रियल नंबर से रियल नंबर। जी ले लेते हैं, जी मेरा क्या ले लेते हैं? आर से आर। ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? साइन एक्स है, साइन एक्स है। जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है? जी एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है x²। हाँ चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं, सब कुछ फाइंड करते हैं। FOG, GOF, FOF, GOG। चलो इस पे काम कर लेंगे और आज का क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन लेंगे FOG GOF का, जितना टाइप का होता है सब टाइप का लेंगे क्वेश्चन। हड़बड़ाना नहीं है, सॉल्यूशन में आते हैं बच्चा पार्टी। चलो ध्यान दो, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? FOG निकाल लेते हैं, FOG निकाल लेते हैं। तुम लोग को बस ये अच्छे से याद रखना है कि fx का वैल्यू क्या है? sin x, और gx का वैल्यू क्या है? x²। बस ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो FOG पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप क्या? FOG लास्ट में x लगाना। सेकेंड स्टेप क्या? FO के जगह हटा करके GX लगाना। हो गया? हो गया ना? उसके बाद GX का वैल्यू पुट कर दो। GX का वैल्यू क्या था? x²। यानी कि जहां जहां f वाले फंक्शन में, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए फंक्शन ऑफ f में जहां जहां x वहां वहां x²। तो x था तो यहाँ पे sin x हो गया, x² है तो क्या आ गया? sin x²। बस कहानी खत्म। x में स्क्वायर है बच्चा। ठीक है, अब निकालते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया है? GOF। हम इस पे निकालेंगे सेम 4 स्टेप। GOF लास्ट में क्या लिखेंगे? x। उसके बाद g ब्रैकेट खत्म, ये fx आ गया। फिर आगे g का g, fx का वैल्यू बैठा दो। fx का वैल्यू कितना है मेरा? sin x। आगे g में sin x बैठाना है, यानी कि जब यहाँ x था तो यहाँ पे क्या आया? x²। यहाँ पे x की जगह में sin x है तो क्या आएगा? sin x का होल का स्क्वायर। बस x की जगह में क्या बैठा दिए? sin x। ठीक है, ये मेरा क्या आएगा? sin² x। अब बताओ बाबू, ये दोनों क्या इक्वल है? तो इक्वल नहीं है, क्योंकि वो एंगल में sin x का स्क्वायर था और ये कंप्लीट sin² x है। ये अलग अलग बातें हैं, ये ध्यान देना, कभी भी ये दोनों इक्वल मत कर देना। नेक्स्ट आते हैं, क्या आते हैं? FOF। FOF पे डरना नहीं है, F हम लिखेंगे, फिर वापस से FO ब्रैकेट में x। आगे बढ़ जाओ, FO को हटा करके ब्रैकेट में fx लिख देंगे। आगे बढ़ जाओ, फिर fx की जगह में क्या लिखेंगे? fx का वैल्यू क्या है मेरा? sin x। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में था जब x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y रहता, f में y रहता तो sin y हो जाता। यहाँ पे उस समय स्टार्टिंग में x² था तो sin x², पर इस बार x की जगह में sin x है तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले sin का sin लिख लेंगे और x की जगह में क्या लिख देंगे? sin x। बस इस पे अच्छे से ध्यान देना बच्चा। क्यों? चलो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे fx बराबर sin x था, तो यहाँ पे जब x² किए थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin x²। पर यहाँ पे इस बार sin x ही है, sin x ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ये sin का तो sin लिखाएगा ना,
हाँ, x के जगह में ये साइन का साइन लिख दिए, x के जगह में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है साइन x, तो हम यहाँ पे लिख दिए साइन x। तो यही था हमारा बात, ये अच्छे से समझना पड़ेगा। लास्ट आते हैं क्या, GOG। 2-3 स्टेप भी अगर सही से लिख दोगे तो स्टेप मार्क मिल जाएगा। अरे डायरेक्ट चलो एक स्टेप हम स्किप कर दिए, डायरेक्ट यही आएगा GX लिखते, फिर ब्रैकेट ये आ गया, तो ये G आ गया। GX का वैल्यू क्या था मेरा, GX का वैल्यू था x स्क्वायर। ध्यान देना, x स्क्वायर, इसमें क्या लिखाएगा कि जब GX है तो x स्क्वायर, y है GY तो y स्क्वायर, पर अब्बर में x के जगह में x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, x के जगह में x स्क्वायर, तो सबसे पहले x के जगह में हम x स्क्वायर लिख दिए और उसका होल स्क्वायर, यानी कि GX स्क्वायर के जगह में क्या आएगा, यहाँ पे x के जगह में x स्क्वायर था आ गया ना, और उसका होल स्क्वायर यानी क्या आया, x का पावर 4। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर से पीछे जाओ, थोड़ा सा आराम से देख के समझो, क्योंकि मेहनत तुमको करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत, ठीक है। तो आज के क्लास में बस ये 4 स्टेप पे बात हुआ, FOG GOF पे बात हुआ, इसका कुछ थ्योरम पे बात हुआ, और हम लोग नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या सबसे पहले तो क्लास में, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, वो सब तो बात होती रहेंगी। रिलेशन एंड फंक्शन 1.3 का क्वेश्चन बनाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे। तो क्लास कैसा लगा वो जरूर बताइए, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, और हमारा व्हाट्सएप चैनल पे कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में जो स्टार्टिंग क्लास में बताया गया था, क्या नंबर है, 8709276894, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे भी रहेगा, ठीक है, ताकि 12th क्लास का फॉर्मूला का बुकलेट हम दे सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। तो कैसा लगा क्लास आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।